हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योगेंद्र जी के स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आइए देखिए पहला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का जवाब आता है तो कमेंट में जरूर बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ था? लोथल में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल में था। अगला क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? देखिए, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? कौन सा था? हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। अगला क्वेश्चन देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया था? तो इसने क्या बनाया था? प्रधानमंत्री बनाया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए। सिकंदर की मृत्यु कहां पर हुई थी? सिकंदर की मृत्यु कहां पर हुई थी? सिकंदर की मृत्यु कहां पर हुई थी? बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रश्न का जवाब आता है तो उस प्रश्न का जवाब कमेंट में अवश्य दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला क्वेश्चन देखिए। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। देखिए, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ या फिर बोध गया में। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। हाइडे स्पीच का युद्ध किसके मध्य हुआ था? हाइडे स्पीच का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो किसके मध्य हुआ था? सिकंदर और पोरस के मध्य। सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था हाइडे स्पीच का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? श्रीनगर की। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? किस आक्रमण के बाद अपनाया था? कलिंग के युद्ध के पश्चात। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। अगला क्वेश्चन देखिए।
दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो उसको कमेंट में जरूर बताएं। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे? कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे? तो कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे? वैद्य थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। कनिष्क के दरबार में चरक वैद्य थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है? बुद्ध चरित्र की रचना किसकी है? तो किसकी है? अश्वघोष की। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। बुद्ध चरित्र रचना अश्वघोष की है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? नागार्जुन को। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? निम्नलिखित में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? देखिए, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। अगला क्वेश्चन देखिए, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? आगरा नगर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? मुंबई को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? यह कहाँ पे स्थापित हुआ था? पुदुचेरी में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? नॉर्वे में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन देखिए, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? यह किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? यह कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। करगम जो है तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? यह किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। जम्मू कश्मीर में उरी बांध झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन देखिए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? किस शहर से होकर बहती है? मंगलुरु से। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? इसमें से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? रतनगिरी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। रतनगिरी जो है जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो उसे कमेंट में जरूर बताइए। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? महादेवी वर्मा को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत धारा की इकाई है? देखिए विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। एम्पियर जो है विद्युत धारा की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? किसको कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा? गोदावरी नदी को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम था? भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था? इनका क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने का पैमाना क्या कहलाता है? इसे क्या कहा जाता है? बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना बैरोमीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था? न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? केरल को। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? यह कब अलग हुआ था? 1912 में। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? अमीबा जो है एक कोशिकी होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अमीबा में एक सेल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है? यह कहां पे स्थित है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है।
अगला क्वेश्चन देखिए, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है नागालैंड की मुख्य भाषा है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य भारत की सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? कौन सा राज्य भारत की सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? सबसे पूर्वी भाग पर कौन सा राज्य स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में स्थित है। गुजरात जो है सबसे पश्चिम में स्थित है। गुजरात जो है सबसे पश्चिम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यह 13 अप्रैल 1909 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? ये किसको कहा जाता है? कोचीन को। कोचीन को जो है अरब सागर की रानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? यह किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नंदा देवी पर्वत चोटी उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? किस धातु के बने होते हैं? किसके बने होते हैं? नाइक्रोम के। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। हीटर के तार नाइक्रोम के बने होते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।